कभी कभी ऐसा होता है ना कि हमारा प्रोफेशन कुछ और होता है और दिल किसी और चीज में लगता है। आज हम एक ऐसे ही इंसान की कहानी समझने वाले हैं जो दो बिल्कुल ही अलग दुनियाओं को एक साथ जी रहे हैं। नाम है अभिषेक सिंह। अब सोचिए, एक आईएएस ऑफिसर और एक एक्टर, क्या ये दोनों एक ही इंसान हो सकते हैं? सुनने में थोड़ा अजीब सा लगता है ना। पर बस यही एक सवाल है जो अभिषेक सिंह की कहानी को इतना इतना दिलचस्प बना देता है। देखिए, जब भी हम सरकारी नौकरी के बारे में सोचते हैं, खासकर आईएएस जैसी बड़ी पोस्ट के बारे में, तो दिमाग में क्या आता है? ढेर सारी फाइलें, बड़े बड़े ऑफिस, यही सब ना। पर ये कहानी इस पूरी इमेज को, इस पूरी सोच को एकदम पलट के रख देती है। तो फिर इस कहानी को पूरी तरह समझने के लिए हमें एकदम शुरुआत में जाना होगा। चलिए देखते हैं कि अभिषेक सिंह का ये जो सर्विस का सफर था वो आखिर शुरू कैसे हुआ। अभिषेक सिंह उत्तर प्रदेश के एक बिल्कुल आम परिवार से हैं। बचपन से ही उन्होंने जिम्मेदारियों को समझा और अपनी पढ़ाई पर पूरा ध्यान लगाया। और देखिए, मेहनत रंग लाई। साल 2011 में उन्होंने देश की सबसे मुश्किल परीक्षाओं में से एक यूपीएससी को क्रैक किया और आईएएस ऑफिसर बन गए। उन्हें उत्तर प्रदेश कैडर मिला। अब देखिए, आईएएस ऑफिसर बनना एक बात है, लेकिन एक ऑफिसर के तौर पे जमीन पे काम करना वो बिल्कुल अलग कहानी है। तो सवाल यह है कि एक ऑफिसर के तौर पर अभिषेक सिंह आखिर थे कैसे? अभिषेक सिंह उन ऑफिसर्स में से बिल्कुल नहीं थे जो सिर्फ एसी ऑफिस में बैठकर काम करते हैं। नहीं, उन्हें जमीनी हकीकत से जुड़ा रहना पसंद था। चाहे लॉ एंड ऑर्डर की बात हो, डेवलपमेंट प्रोजेक्ट्स पर नजर रखनी हो या फिर लोगों से सीधे मिलना जुलना हो, वो हर जगह मौजूद रहते थे। इसीलिए उनकी इमेज एक ऐसे ऑफिसर की थी जो मिलनसार तो थे, लेकिन काम को लेकर एकदम सख्त। पर देखिए, ईमानदारी से काम करने का रास्ता हमेशा आसान नहीं होता। अपने उसूलों पर टिके रहने की वजह से उन्हें कई बार पॉलिटिकल प्रेशर झेलना पड़ा, बार बार ट्रांसफर्स का सामना करना पड़ा। सच तो यह है कि उनका काम करने का जो तरीका था वो अक्सर सिस्टम के लिए थोड़ा अनकंफर्टेबल हो जाता था। उनके काम करने के अंदाज को उनका सिर्फ एक कोट, एक लाइन में समझा जा सकता है। वो कहते थे, आईएएस का मतलब सुविधा नहीं, सेवा है। और ये सिर्फ कहने के लिए एक लाइन नहीं थी, ये उनके काम करने का, उनकी सोच का मूल मंत्र था। लेकिन अपने इस प्रशासनिक करियर के ठीक बीच में कहानी में एक ऐसा ट्विस्ट आता है जिसकी शायद ही किसी ने उम्मीद की होगी। अभिषेक सिंह ने एक बिल्कुल ही नई, एक अलग ही दुनिया में कदम रख दिया। जरा सोचिए इस कॉन्ट्रास्ट के बारे में। एक तरफ ऑफिसर की दुनिया, ड्यूटी, गवर्नेंस, फाइलें, और दूसरी तरफ एक आर्टिस्ट की दुनिया, पैशन, क्रिएटिविटी, कैमरा। जी हां, उन्होंने वेब सीरीज और फिल्मों में एक्टिंग करना शुरू कर दिया। यह उनके करियर का एक ऐसा चैप्टर था जिसके बारे में किसी ने सोचा भी नहीं। अब जाहिर सी बात है, उनके इस कदम पर एक बड़ी बहस छिड़ गई, सिक्के के दो पहलुओं की तरह। कुछ लोगों ने सवाल उठाया कि भाई, एक आईएएस ऑफिसर एक्टिंग कैसे कर सकता है? तो वहीं दूसरी तरफ देश के लाखों नौजवानों के लिए वो एक बहुत बड़ी इंस्पिरेशन बन गए। उन्होंने ये दिखाया कि एक बने बनाए रास्ते से हटकर भी अपने पैशन को फॉलो किया जा सकता है। और इस पूरी बहस के बीच उनका मैसेज बिल्कुल क्लियर था। उनका मैसेज ये था कि किसी भी इंसान को आप सिर्फ एक पहचान, एक लेबल में बांधकर नहीं रख सकते। तो इस पूरी कहानी का सार क्या है? मतलब सक्सेस को लेकर ये हमें क्या सिखाती है? देखिए, सक्सेस को लेके उनकी जो परिभाषा है ना, वो हमारी ट्रेडिशनल सोच से एकदम अलग है। वो मानते हैं कि सफलता वो नहीं जो सिर्फ ड्यूटी निभाने से मिले। सफलता वो है जहां आप अपनी ड्यूटी के साथ साथ अपने पैशन को भी जिंदा रख सकें। मतलब ये सिर्फ काम करने के बारे में नहीं है, ये जिम्मेदारी और अपनी खुशी के बीच एक बैलेंस बनाने के बारे में है। तो अभिषेक सिंह की कहानी से हम 3 बहुत जरूरी बातें सीख सकते हैं। सबसे पहली बात, ये मत सोचिए कि समाज क्या कहेगा, इस डर से पीछे मत हटिए। दूसरी बात, अपनी पहचान खुद बनाइए। कोई एक टैग या लेबल आपकी पूरी पहचान नहीं हो सकता। और तीसरी और शायद सबसे जरूरी बात, आपका प्रोफेशन और आपका पैशन, ये दोनों चीजें बिल्कुल एक साथ चल सकती हैं और चलनी भी चाहिए। अभिषेक सिंह ने एडमिनिस्ट्रेशन और आर्ट्स की दुनिया को एक साथ मिला दिया। ये कहानी हमें सोचने पर मजबूर करती है कि अगर मौका मिले तो वो कौन सी 2 अलग अलग दुनियाएं हैं जिन्हें कोई भी एक साथ जोड़ना चाहेगा।